हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। तो आज हम बेटा करेंगे टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, राइट। तो टू सेल्स हैं, उनकी ईएमएफ को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है, फास्ट करना है। आप इसकी ईएमएफ सपोज करो E1 है, इसकी ईएमएफ क्या है, डेट इज E2, राइट। नाउ वी हैव टू कंपेयर द ईएमएफ E1 एंड E2, राइट। क्लियर है। अब आपके पास देखो, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो डायग्राम A to B है ना, ये वही डायग्राम है। देखो है ऐसे ही है, ये 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, राइट। ये पॉइंट A है और ये क्या है, पॉइंट B है। मैंने सिंपल ये जो है वो 4 मीटर की ले ली, सिंपल, राइट, ताकि हमारा डायग्राम जो है वो छोटा सा बन जाए। A to B है वही डायग्राम है, लेकिन मैंने एक सीधी लाइन ऐसे करने के बजाय मैंने सीधी लाइन रख ली है। A to B कितने मीटर का था हमारा, 4 मीटर का था ना। जो व्हीटस्टोन सॉरी क्या बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर 4 मीटर का था, तो हमने इसको ऐसे ऐसे लिया था, ऐसे ऐसे लिया था। मैं सीधी लाइन ले रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, राइट। है ये वही पोटेंशियोमीटर है, सेम वही पोटेंशियोमीटर है, राइट। मैंने इसको ऐसे नहीं शो किया, मैंने सिंपल A to B शो कर दिया, बाकी ऊपर वही लगा दिया। सेम पोटेंशियोमीटर है, क्योंकि इससे ऊपर आपको सारा पता है, सिर्फ ये चीज़ नहीं पता। A to B वो सारा जो अरेंजमेंट है वो सेम वही है जो हमने कल किया था, राइट। अब A से B तक आपके पास अगर हमारे पास पोटेंशियोमीटर, अगर हमने वो 4 मीटर ले तो 4 मीटर ले लो, राइट। ये आपके ऊपर है कि आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो कैसे बढ़ाना है, कैसे कम करना है, उसकी सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज़ करनी है, वो सारा मैंने आपको कल बताया। अब हमारे पास एक सेल है जिसकी ईएमएफ E1 है, एक सेल है जिसकी ईएमएफ क्या है, E2 है। हमने दोनों की क्या करनी है, कंपेयर करनी है, ईएमएफ कंपेयर करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्विच K को क्या करना है, क्लोज करना है, राइट। आपने स्विच K को क्या कर दिया, क्लोज। ये पता आपको क्या है, ये हमारे पास बैटरी है, एमीटर है, रियोस्टेट है। जिन दो सेल्स की ईएमएफ कंपेयर करनी है, हमने A पॉइंट से इसको वायर लेके पहले इसको कनेक्ट कर दिया, फिर इसको कनेक्ट कर दिया, फिर यहाँ पर 2 वे की लगाई है। कौन सी, 2 वे की। जिन्होंने लैब में काम किया उनको पता है 2 वे की है, राइट। ये स्विच S1 है, ये स्विच S2 है, यहाँ गैल्वेनोमीटर है, और गैल्वेनोमीटर के साथ हमारे पास क्या है, जोकी लगी है, राइट। क्लियर है। अब आपने सबसे पहले आपने क्या करना है, सर्किट आपके लगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, टू चेक द कनेक्शंस, चेकिंग कनेक्शन। आपने कनेक्शन चेक करने हैं, चेकिंग कनेक्शंस, राइट। कनेक्शन को आपने चेक करना है। पहला हमारे पास कैसे चेक करना है, सबसे पहले आपने की को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ये ध्यान से हर स्टेप को आपने ध्यान से लिखना है, पैराग्राफ बना के लिखना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, की को क्या कर देना है, क्लोज कर देना, राइट। फिर आपने S1 को क्लोज करना है। S1 को क्लोज का मतलब क्या है कि आपने स्विच को ऑन करना है। क्लोज का मतलब स्विच को ऑन करना है, समझ आई। उसमें की होती है, की को हम क्लोज करते हैं ऐसे, तब मैं क्लोज बोल रहा हूँ। मतलब S1 स्विच ऑन करना है, की को ऑन करना है, क्लोज का मतलब पता चल गया ना, ऑन करना है। फिर आपने जो की उठाना है, यहाँ से पहले A पॉइंट के ऊपर रखनी है, फिर आपने B पॉइंट के ऊपर रखनी है। जो कि पहले A पॉइंट के ऊपर, फिर B पॉइंट के ऊपर। अगर मान लो A पॉइंट के ऊपर रखी, अगर आपका गैल्वेनोमीटर इस तरफ को डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो B पॉइंट को उसकी डिफ्लेक्शन क्या आनी चाहिए, इस तरफ को आनी चाहिए। अगर A की तरफ को कनेक्शन है, मतलब अगर आपका कनेक्शन गलत है, तो ये जो है ये A की तरफ को रहेगी, दूसरी तरफ जाएगी। गैल्वेनोमीटर में सेंटर में यहाँ पर 0 होता है। अगर मान लो A के ऊपर रख के आपकी नीडल इस तरफ को आ रही है, तो B के ऊपर नीडल इस तरफ को आनी चाहिए। या अगर A के ऊपर इस तरफ को आ रही है, तो B के ऊपर इस तरफ को आनी चाहिए नीडल। समझ आ गई, राइट। मतलब 0 जो है उसको क्रॉस करना पड़ेगा अगर ये कनेक्शन सही है। मतलब ऐसे पहले नीडल इधर, फिर इधर होनी चाहिए। समझ आ गई। सिमिलरली फिर आपने S1 से नेक्स्ट स्टेप ये कर लिया, फिर आपने क्या करना है, ये पहला होगा, फिर दूसरा, फिर आपने वही अब S2 को क्लोज करना है, मतलब S2 को ऑन करना है, S2 को क्या कर देना है, ओपन करना है। ओपन मतलब ऑफ, मतलब अब ये सेल कनेक्शन में आ गया। पहले E1 वाला था, अब E2 वाला कनेक्शन, क्योंकि आपने इसको क्या कर दिया,
ओपन कर दिया, मतलब अब ये कनेक्ट में नहीं है, ये कनेक्शन में है। फिर आपने ए और बी के ऊपर क्या रखना है, पहले ए के ऊपर जोखी रखनी है, फिर आपने बी के ऊपर रखनी है, फिर देखना है भी आपका गैल्वेनोमीटर की रिफ्लेक्शन जो है वो चेंज हो रही है कि नहीं हो रही, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं, कि पहले अगर इधर पर है फिर दूसरी तरफ में इधर होना चाहिए, या पहले इधर है दूसरी तरफ को इधर होना चाहिए। मेरी बात समझ आ गई? अगर आपका गैल्वेनोमीटर में नीडल जीरो को ऐसे कर रही है तो इसका मतलब आपके कनेक्शन सही है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपके कनेक्शन रॉन्ग है। आपने द्वारा उसको सैंड पेपर से जो कनेक्शंस हैं पहले वायर निकालनी है, सैंड पेपर से उसको क्या करना है, रब करना है, उसका एनेमल उतारना है, उसके बाद फिर उसको टाइटली कनेक्ट करना है। कनेक्शन अगर लूज़ हो या वो एनेमल ना उतरा हो, कहीं ना कहीं आपका सर्किट में करंट नहीं जा रहा है, तब ऐसा होता है। अदरवाइज़ अगर आपने सही ढंग से कनेक्शन किए हैं तो आपके पास रीडिंग जो है वो सही आए, राइट। तो ये भी कनेक्शन हमारा चेक हो गया, राइट। पता चला क्या क्या किया, ध्यान से देखना कि कनेक्शन को चेक कैसे करते हैं। पहले हमने की के को ऑन किया, फिर S1 को ऑन किया, फिर हमने जो की को यहाँ पर रखा, फिर यहाँ पर रखा। इसको ऑफ रखना है, S2 को ऑफ ही रखना है, पहले S2 को ऑफ रखना है, हम S1 को कनेक्ट करेंगे। दूसरी बार आपने क्या किया, फिर की तो क्लोज की हुई है आपने, फिर E2 को क्लोज कर देना, मतलब S2 को क्लोज कर देना, इसको आपने सर्किट में से बाहर मतलब ओपन कर देना। पहले आपने इस सेल को कनेक्ट करके कनेक्शन चेक किया, फिर इस सेल को कनेक्ट करके चेक जो है कनेक्शन चेक किए, दोनों को इकट्ठे नहीं, ये कि इसकी की भी लगा दी आपने, इसकी भी की लगा दी, और फिर आप उसको कनेक्ट कर रहे हो, राइट। एक एक सेल का आपने कनेक्ट करना है, अंडरस्टैंड, पता चल गया। दिस इज़ द चेकिंग ऑफ कनेक्शन, ठीक है। तो कनेक्शन चेक हो गए, जैसे कनेक्शन आपके चेक हो गए फिर आपने क्या करना है, ध्यान से सुनना। क्लोज द स्विच के, वो तो पहले स्विच को के क्लोज किया हुआ है आपने, S1 को क्लोज कर दिया, राइट। अब आपने जोकी को मूव करना है। आपने क्या किया, ध्यान से सुनो, ये तो हमारे पास पहले ही क्लोज किया जब हमने कनेक्शन चेक किए थे। S2 को आपने ओपन कर देना है, S1 को क्लोज कर देना है, आपने जोकी मूव करनी है। ऐसे जाती है ना पोटेंशियोमीटर के ऊपर, करती है कि नहीं, इधर से 100, फिर इधर आओगे 200, फिर इधर से 300, फिर 400 सेंटीमीटर कर रहे थे ना। यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्केल लगी हुई है। तो आपने क्या करना है, के को क्लोज किया, S1 को क्लोज किया और जोकी को मूव करना शुरू कर दिया जेंटली। मैंने बोला था कि आपने हर पॉइंट के ऊपर जेंटली मूव करना है, उसको क्या करना है, घिसाना नहीं है उसके ऊपर, राइट। और साथ में आपने गैल्वेनोमीटर को देखते जाना है, कब तक, जब तक आपकी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जो है वो ज़ीरो नहीं हो जाती। जैसे ज़ीरो हुई तो आपने रीडिंग देख लेनी है। अब आपने रीडिंग कैसे लेनी है, इधर से इधर 100 सेंटीमीटर है, फिर इधर से इसके ऊपर जाओगे, फिर इसके ऊपर जाओगे। तो आपने अगर इधर से इधर जा रहे हो तो नीचे लगी है स्केल, ऊपर से इधर आ रहे हो तो ऐसे देखना है। मतलब आप समझ आ गए ना कि ये नहीं है कि यहाँ पर 60 है तो इधर अगर आपकी नीडल तो उसको भी 60 मानो आप, वो इधर से काउंट होगा। समझ आ रही है, आपके पास जो रीडिंग आ रही है इधर से इधर 100, फिर इधर से इधर 100 होगा। पहले इधर से इधर मान 100 हो गया, यहाँ पर 30 के ऊपर आपको क्या रीडिंग आ गई, तो टोटल कितना हुआ, 130 होगी रीडिंग, राइट। समझ आ गई ना आपको कि आपने जो रीडिंग लेनी है वो कैसे लेनी है, ध्यान से सुनना। हमारे पास ये जो है ऐसे होता है, ए, फिर यहाँ पर स्टेप लगी थी, यहाँ पर बी, फिर यहाँ पर स्टेप लगी थी, यहाँ पर सी, फिर यहाँ पर डी, ऐसे था ना, राइट। इधर से इधर को 100 सेंटीमीटर, इधर से इधर स्केल लगेगी। मान लो आपकी नीडल यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो गया, सॉरी, जो कि आपकी यहाँ पर है कि आपका गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 है इस पॉइंट के ऊपर। तो आपने क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ कितना होगा 100, फिर जब यहाँ से यहाँ देखना है तो ये वाली स्केल देखनी है। ये स्केल ऊपर वाली उल्टी होती है, इधर से स्टार्ट होती है, तो इसके अकॉर्डिंग रीडिंग देखनी है। यहाँ से यहाँ 100 है, मान लो यहाँ से यहाँ 30 है, तो टोटल रीडिंग कितनी हुई, 130 सेंटीमीटर। मान लो इसके ऊपर आ रही है, ये कितनी होगी 100, ये कितना हो गया 200, फिर इधर से इधर तो नीचे वाला ही देखना है। इधर से इधर जा रहे हो, इधर से इधर जा रहे हो, नीचे वाला, इधर से इधर जा रहे हो तो ऊपर वाला। तो 100 इधर हो गया, 100, 200, इसके बाद यहाँ पर फिर आपने देखना कितना, मान लो 70 है, तो आपकी 270 सेंटीमीटर आपकी रीडिंग आ जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है, रीडिंग ऐसे लेनी है,
ठीक है, मतलब जैसे काउंट करते हो आपकी वायर जो है ना वो ऐसे चल रही है, बस सिंपल सी बात, ऐसे चल रही है। तो आपने रीडिंग ऐसे लेनी है, इधर से इधर जा रहे हो तो नीचे वाला, इधर से इधर जा रहे हो ऊपर से, इधर से इधर जा रहे हो नीचे, मतलब इस तरफ को जा रहे हो तो वही आपने स्केल देखनी है। ठीक है, समझ आई? चलो अब हमने क्या किया, मैंने क्या किया, रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले के को क्लोज कर दिया, E1 में S1 को क्लोज कर दिया। अब रीडिंग लेंगे, चलो ठीक है। पहले क्या किया कि के को क्लोज कर दिया, उसके बाद S1 को क्लोज किया, फिर जोकी को उठाया ए से इस तरफ को चल पड़े, साथ में गैल्वेनोमीटर को देखते रहना है, राइट। S2 को ऑफ रखना है, S2 को ओपन रखना है, S2 को ओपन रखना है। जहां पर आपकी रीडिंग आ गई वहां पर स्टॉप कर जाए। रीडिंग कहां पर आएगी? जहां पर गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या आ जाएगी, नीडल जो है बिल्कुल जीरो के ऊपर आ जाएगी। तो नल डिफ्लेक्शन के ऊपर ये नल मेथड है, राइट। तो जीरो के ऊपर जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन आ जाएगी ना, वहां पर आपने जोकी स्टॉप कर देनी। जोकी को आप मूव कर रहे हो, गैल्वेनोमीटर की नीडल भी मूव कर रही है, जहां पर गैल्वेनोमीटर में जीरो आ गया आपने उसी टाइम रुक जाना है, फिर रीडिंग देखनी है कितनी है, राइट। अब इस पॉइंट के ऊपर नो करंट फ्लोज टू द गैल्वेनोमीटर, पता चल गया। तो उस टाइम आपकी जो EMF होगी E1 दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल, मान लो यहाँ पर आ रही है तो क्या होगा, पोटेंशियल क्रॉस ए। मान लो E1 में यहाँ पर आ रही है, जब आपने S1 को क्लोज किया हुआ है तो आपकी रीडिंग मान लो J के ऊपर आ रही है, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड G वो किसके बराबर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EMF के बराबर। यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस और EMF में की होगा। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या कहता है कि हमारे पास तो ये VAJ है, बट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या बोल रहा है पोटेंशियोमीटर क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो पोटेंशियल होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो जितनी लेंथ आई आपके पास, मान लो L आई है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी लेंथ कितनी आई है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो जाएगा। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, K लगा। तो VAJ किसके बराबर हो गया, KL, या L1 रख लेते हैं, है ना, L1 रख लेते हैं, चलो तो KL1। तो इसका मतलब VAJ KL1 के बराबर आ गई। तो हमारे पास जो E1 है वो किसके बराबर है, VAJ, लेकिन VAJ है किसके बराबर है, KL1। तो E1 किसके बराबर है, KL1 के बराबर है। K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, क्लियर है। अब आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में, ये क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, ये नोट कर लो पहले, ले लिया स्क्रीनशॉट, डन। सेकंड स्टेप में K को क्लोज कर देना। अब S2 को क्लोज करना है और S1 को ओपन करना है। फिर वही बोलेंगे क्योंकि सपोज करो आपकी रीडिंग यहां पर आ गई J', राइट। मान लो आपकी रीडिंग यहां पर आ रही है, इस केस में आपने वही करना है कि K को क्लोज किया, S2 क्या है क्लोज कर दिया, S1 को ओपन कर दिया, फिर आपने जो कि यहां से मूव करनी शुरू कर दी। कब तक, जब तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जो है वो जीरो नहीं। जैसे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जीरो आई, मान लो सपोज करो J' पॉइंट के ऊपर आई, आपने उसी टाइम क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। फिर वही फार्मूला। अब क्या बोल रहा है, अब बोलेगा कि अब यहाँ पर E1 था या E2 था, E1। अब यहाँ पर E1 बेटा नोट कर लेना। अब E2 आएगा, E2 किसके बराबर है, VAJ', बट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर VAJ' किसके बराबर होगा, L2 के बराबर। तो ये किसके बराबर होगा, L2, क्योंकि पोटेंशियल जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ।
पोटेंशियल जो है वो किसके बराबर है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो हमारे पास सेकंड केस में E2 किसके बराबर आ गया, VAJ डैश, बट VAJ डैश किसके बराबर है, KL2, दोनों को डिवाइड कर दो, E1 ओवर E2 दैट इज इक्वल टू KL1 ओवर KL, के कैंसिल हो गया, सो E1 ओवर E2 दैट इज इक्वल टू L1 ओवर L। कंपेयर हो गया। देखो आपने कंपेयर किया क्योंकि L1 और L2 आपको पता है, L1 और L2 आपने रीडिंग ले ली तो E1 और E2 कंपेयर हो जाएगा, क्योंकि ये हमें दोनों टर्म पता है, तो कंपेयर हो गया। मतलब किसी चीज़ की यूज़ नहीं पड़ी, हमने लेंथ से ही उसको क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। समझ आ गई। एक बार फिर से ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, कूल माइंड होके आपने सुनना है। पोटेंशियोमीटर में आपने क्या करना है, पहले उसको ऑन कर दिया, स्विच के को ऑन कर दिया, राइट। फिर आपने E1 वाला कनेक्शन देखना है कि आपका राइट है या नहीं है, राइट। आपने S1 को क्लोज किया, S2 को ओपन कर दिया, ऑफ, जो कि को यहाँ पर रखा, फिर यहाँ पर रखा। गैल्वेनिक रिलेक्शन इधर उधर आनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। ए के ऊपर अगर इस तरफ का तो बी के ऊपर इस तरफ होनी चाहिए। फिर आपने S1 को ओपन कर दिया, S2 को क्लोज कर दिया, फिर वही सिस्टम दोहराया आपने। तो आपने देखना है कि नीडल आपकी कभी इधर होनी चाहिए, ए के ऊपर अगर इस तरफ हुआ, बी के ऊपर दूसरी तरफ होनी चाहिए। तो अगर ऐसा हुआ तो कनेक्शन आपके सही है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कनेक्शन को टाइट करो, उनको द्वारा सैंड पेपर से उसको साफ़ करो वायर्स को, फिर उसको लगाओ, कनेक्शन को सभी को टाइट करो, राइट। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने S1 को क्या किया, पहले की क्लोज ही है, आपने S1 को क्लोज किया, S2 को ओपन रखा, ठीक है। फिर आपने क्या किया, जो कि मूव करनी शुरू कर। कब तक, जब तक गैल्वेनोमेट्रिक रिफ्लेक्शन जो है वो जीरो नहीं हो जाए। जैसे ही गैल्वेनिक रिफ्लेक्शन जीरो की, मान लो जे के ऊपर जीरो हुई, तो इसका मतलब आपके पास जो E1 आ गया वो VAJ आ गया। E1 जो है EMF पोटेंशियल डिफरेंस है। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर तो VAJ किसके बराबर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो ये क्या आ गया L1। सिंपल सी बात, क्योंकि पोटेंशियल हमने कल किया था, पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है कि जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल 2 पॉइंट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट वायर। हो गया। फिर आपने क्या करना है, S2 को क्लोज कर देना, S1 को ओपन कर देना, फिर जो कि मूव करनी। सपोज करो J डैश के ऊपर आ गया तो E2 किसके बराबर हो गया, VAJ डैश, ये किसके बराबर आ गया L2, ये किसके बराबर आ गया, पुट कर दो यहाँ यू विल गेट पास। मतलब हमारे पास लेंथ आ गई है, उस लेंथ से ही हम क्या कर रहे हैं, EMF को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर। गॉट इट। लेंथ आ गई दोनों की, तो L1 और L2 अगर हमें पता है तो हम EMF को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर, राइट। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने, इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है कि ये आपने सीधी लाइन क्यों ले ली, ये सीधी नहीं है, ये है वैसे ही है पोटेंशियोमीटर ऐसे, लेकिन मैंने इस डायग्राम को छोटा करने के लिए मैंने ये जूम किया कि A से B तक है। अब A से B तक आपको पता है कैसे कैसे, समझ आ गई मेरी बात। आप ऐसे भी बना सकते हो पेपर में, और A से मतलब सेम वैसा ही बना के A से ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आ गया हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अब हम क्या करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। Now we are going to find the internal resistance of a cell. To find internal resistance of a cell using potential. अब आपने इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है बाय यूजिंग पोटेंशियल। किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करो तो उसके लिए हमारे पास डायग्राम, मान लो एक यही सेल है हमारे पास,
ठीक है, ये एक ही सेल है हमारे पास, यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ, ये पॉइंट हमारे पास क्या था ए, हमने यहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स उठाया, यहाँ पर की लगा दी, ये की को हम A1 कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं A2 कर रहे हैं, बाकी सेम है। इस सेल के क्रॉस हमने क्या किया, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, की के ऊपर लगा दिया। रेजिस्टेंस बॉक्स आपने देखा है ना, वो इतनी सारी कीज़ उसके ऊपर लगाते थे, वो एक बॉक्स था उसके ऊपर कीज़ ब्लैक ब्लैक कीज़ हम लगाते थे, आपने देखा होगा, राइट। अब बाकी सारा अरेंजमेंट वैसे ही है, इसमें भी आपने सबसे पहले क्या करना है, टू चेक द कनेक्शंस। या चेकिंग द कनेक्शंस। आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे कनेक्शंस जो हैं उनको चेक करना है। कैसे चेक करना है, जब आप कनेक्शन को चेक करोगे सबसे पहले आपने क्या करना है, K1 को ऑन करना है, मतलब क्लोज, क्लोज का मतलब पता नहीं, यहाँ पर ऑन, K1 को ऑन किया, K2 को ऑफ रखा, K2 को क्या रखा, ऑफ रखा। आपने जो कि पहले A पॉइंट के ऊपर रखी, फिर B पॉइंट के ऊपर रखी, गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्शन देखी। अगर पहले इधर आ रही है तो B पॉइंट के ऊपर इधर आनी चाहिए, या A पॉइंट के ऊपर ऐसे आ रही है तो B पॉइंट के ऊपर, मतलब ज़ीरो को क्रॉस करनी चाहिए दोनों के ऊपर। समझ आ गई मेरी बात? अब ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में K1 को आपने क्लोज ही रखना है, मतलब ऑन रखना है, K2 को भी आपने क्लोज करना है। क्लोज का मतलब ऑन, क्लोज का मतलब क्लोज कर रहे हैं की को, मतलब उसके ऊपर ऑन कर रहे हैं, राइट। फिर आपने गैल्वेनोमीटर के साथ जो जोकी लगी है उसको पहले A पॉइंट के ऊपर रखना, B पॉइंट के ऊपर, तो आपकी गैल्वेनोमीटर रीडिंग A पॉइंट के ऊपर अगर ऐसे आ रही है तो B पॉइंट के ऊपर ऐसे आनी चाहिए। यहाँ पर जीरो होता है ना गैल्वेनोमीटर, तो पहले अगर यहाँ पर आ रही है तो इधर आनी चाहिए, मतलब जीरो को क्रॉस करनी चाहिए A और B के ऊपर, सीधा पहले A के ऊपर रखो, B के ऊपर रखो। अगर ऐसा हो रहा तो आपके कनेक्शंस क्या हैं, सही हैं। अगर नहीं है तो मैंने वही फिर दोहरा रहा हूँ कि आप सैंड पेपर से वायर को आगे से क्या करो, थोड़ा सा उसको क्या करना है, उसको फ्रिक्शन लगा लगा के मतलब उसको रगड़ना है आगे से, ठीक है। तो जैसे ही उसमें एनामल सा उतर जाएगा, वो वाइट सी निकलेगी उसमें से, फिर आपने उसको लगाना है और टाइट कनेक्शन करना है, लूज़ कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें सिर्फ यही होता है कि अगर आपका लूज़ कनेक्शन हो तो आपके पास ये प्रॉब्लम होती है, या फिर आपका कोई गैल्वेनोमीटर ख़राब है, या रेजिस्टेंस बॉक्स ख़राब है, या आपकी की ख़राब है, वो चेंज करके देख रही है आप, मतलब करंट नहीं पास हो रहा है। अगर करंट नहीं पास हो रहा है, कहीं ना कहीं रुक रहा है, तो आपके पास वो डिफ्लेक्शन जो है वो एक ही साइड को आएगी। ओके, क्लियर, ये पता चल गया। तो हमारे कनेक्शन जो है वो चेक हो गए, पता चल गया कि A1 को ऑन किया, फिर सारा देख लिया, फिर K1 ऑन रखा, K2 को भी ऑन कर दिया, फिर दोबारा वही कनेक्शन देखे, राइट। तो हमारे कनेक्शन क्या हो गए, चेक हो गए। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, आप ये समझ आ गया, नोट कर लिया, चलें आगे। अब हमने इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, इसको ध्यान से देखिए। पहला स्टेप 1, क्या करना है, K1 को क्लोज किया, K1 को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, K2 को ओपन रखना, मतलब ये सर्किट अब नहीं है, सिर्फ यही है, इतना, ये नहीं है, क्योंकि K2 क्लोज है तो इसका मतलब ये सर्किट जो है वो बाहर होगा। आपने क्या करना है, इस जोकी को मूव करना है पहले A के ऊपर, फिर आपने इसको लेके जाना है ऐसे A से ऐसे लेके जाना है, कहाँ तक, जहाँ तक आपके गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जो है वो ज़ीरो नहीं हो जाए। जैसे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ज़ीरो होगी, मतलब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ज़ीरो का मतलब ज़ीरो के ऊपर आ गया, नीडल आपकी ज़ीरो के ऊपर आ गई, सेंटर में बिल्कुल, आपने रुक जाना और आपने रीडिंग नोट कर लेना। वो जो आपके पास रीडिंग आएगी, एट दिस स्टेज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड J दैट इज इक्वल टू EMF ऑफ द सेल। मान लो ये जो हमारे पास L1 है, तो
EMF ऑफ द सेल, मान लो ये सेल है, इसकी EMF E है, वो किसके बराबर आएगी? पोटेंशियल AG के बराबर। लेकिन बात वही आ गई KL1 के बराबर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो मैंने KL1 लिख दी। बात तो वही आई ना जो हमने पहले किया कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, के मैंने कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी लगा दिया। अब जब इसमें से कोई करंट, ये सर्किट आउट ऑफ सर्किट है, तो इसका मतलब जो EMF है वो किसके बराबर आएगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? क्लियर है? अब आपने क्या करना है, सेकंड केस में आपने क्या करना है, K2 को क्लोज कर देना। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, K1 को क्लोज ही रखना है, मतलब ऑन, ये ऑन, और K2 को भी आपने क्लोज कर देना है। क्लोज का मतलब ऑन कर देना। फिर आपने क्या करना है, ये भी क्लोज हो गया, ये भी क्लोज है, आपने ज्योति को मूव करना है। सपोज करो आपका यहां पर कहीं J डैश के ऊपर गैल्वेनोमीटर की रिफ्लेक्शन क्या हो रही है? 0 हो रही है। तो उस केस में आपके पास, अब देखो हमारे पास क्या है कि ये जो सेल है इसमें से करंट रन हो रहा है कि नहीं हो रहा, राइट? सेल में से करंट रन। अब आप बोलोगे कि सर ये रेजिस्टेंस बॉक्स आपने क्यों लगाया? जैसे ही आपने पहले चेक कर लिया, आपने देख लिया, अब रेजिस्टेंस बॉक्स क्या है, एक स्टेप हम मिस कर गए। ध्यान से सुना, जब आपने K1 को क्लोज किया, K2 को क्लोज किया, उसके बाद रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई ना कोई रेजिस्टेंस आपने निकाल लेना है। R 5 ओम का, 10 ओम का, जितना आपका मन है, एक रेजिस्टेंस, मतलब की निकाल दिया आपने उसमें से, तो रेजिस्टेंस उसमें लग गया। रेजिस्टेंस बॉक्स में से आपने कोई ना कोई रेजिस्टेंस निकाल देना है। जैसे आपने वो रेजिस्टेंस लगाया, इसका मतलब वो सर्किट में आ गया रेजिस्टेंस। जैसे 5 ओम की आपने निकाली तो 5 ओम रेजिस्टेंसेस में आ गया, राइट? फिर उसके बाद आपने ज्योति को मूव करना है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, एक स्टेप हम मिस कर गए थे। K1 को ऑन किया, K2 को ऑन किया, रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई ना कोई रेजिस्टेंस निकाला, फिर आपने ज्योति को मूव करना शुरू कर दिया A से B। सपोज करो J डैश के ऊपर गैल्वेनोमीटर की रिफ्लेक्शन क्या आ गई? 0 आ गई। वो रीडिंग आपके पास नोट कर ली, सपोज करो वो रीडिंग थी आपके पास L2। तो अब करंट ड्रान हो रहा है। जब करंट ड्रान हो रहा है तो वो EMF नहीं होगी, वो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसका मतलब अब आपके पास जो V आ रही है वो है VAJ डैश, दैट इज इक्वल टू KL। पता चला KL2 क्यों लिखा? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस AJ डैश दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ कितनी है अब? L2 VA डैश। तो ये आपके पास इक्वेशन है। अब देखो पहले मैंने E लिखा था, अब मैंने V लिखा है, क्योंकि पहले ओपन सर्किट था, दिस इज फॉर ओपन सर्किट, और ये क्या था? क्लोज सर्किट। अब आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हैं? इस केस में करंट ड्रान हो रहा था? नहीं, इस केस में करंट ड्रान हो रहा था। जब आपने ये K2 ऑन कर दी तो इसका मतलब सेल से करंट ड्रान हो रहा है, और आपने रेजिस्टेंस भी लगाया। और अगर आपकी K2 ऑफ है, ओपन है, तो करंट ड्रान नहीं हो रहा। तो जब आपकी सेल में से करंट ड्रान हो रहा है तब आपके पास जो रीडिंग आएगी वो पोटेंशियल डिफरेंस की आएगी। अगर करंट नहीं ड्रान हो रहा है, व्हेन नो करंट इज ड्रान फ्रॉम द सेल, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है? EMF के बराबर होता है। ये तो आपको पता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर कब होता है? जब उसमें से हम करंट ड्रान नहीं करते। ये तो पता है ना आपको। तो इसलिए पहले केस में हमारे पास EMF आई E, दूसरे केस में हमारे पास क्या आई? पोटेंशियल डिफरेंस आई, राइट? अब डिवाइड इक्वेशन 1/2, डिवाइड इक्वेशन 1/2, हमारे पास क्या बन गया? E/V दैट इज K L1 अपॉन K L2, K कैंसिल हो गया, E/V इसके बाद आ गया L1 अपॉन L, राइट? लेकिन आपने इंटरनल रेजिस्टेंस का एक फार्मूला पढ़ा है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था। ये होता है E/V -1 R किया हुआ है, देखना करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने किया था। R इज इक्वल टू E/V -1/R। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे? L1/L2 -1/R।
अब इस केस में देखो कि हमारे पास L1 पता थी, यहाँ से पता चली, L2 पता थी, हमें पता थी, R हमने खुद निकाला, तो R ये इंटरनल रेजिस्टेंस R पता चल गया। व्हाट इज R हियर? दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस फार्मूला हमें पता है, R E upon V minus 1 upon R हमने ड्राइव किया हुआ पहले, लेकिन हमने E upon V को किसके बराबर कर दिया? L1 upon L2 कर दिया। अब हमें L1 पता है, रीडिंग हमें पता है, L2 हमें पता है, R हमने खुद निकाला, वो भी हमें पता है। इन सारी चीज़ों को हमने खुद निकाला तो हमारे पास इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पता चल गया कि नहीं पता चला? समझ आ गई? क्लियर है? सो दिस इज़ हाउ वी फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। क्या करना है आपने? सबसे पहले K1 को ऑन किया, कनेक्शन को चेक किया, फिर K1 को ऑन रखा, K2 को ऑन रखा, फिर कनेक्शंस को चेक कर लिए, बात कर। फिर आपने क्या किया? सेकंड स्टेप में K1 को ऑन रखा, K2 को ऑफ रखा, आपने जोकि मूव करनी शुरू कर दी। जैसे जोकि मूव की, जहाँ पर आपका गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्शन 0 आई, वो आपकी लेंथ मान लो L1 है, तो वो EMF होगी, क्योंकि उस टाइम कोई भी करंट ड्रान नहीं होगा, नो करंट इज ड्रान फ्रॉम द सेल। फिर आपने ये फार्मूला पता चल गया। फिर आपने क्या करना है? K1 को भी ऑन करना है, K2 को भी ऑन करना है, फिर आपने जोकि मूव करनी है। उससे पहले आपने रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई ना कोई रेजिस्टेंस निकालना है, ये मत भूलना। रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई ना कोई रेजिस्टेंस निकालना है। K1 को ऑन किया, K2 को ऑन किया, रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई ना कोई रेजिस्टेंस निकाला, फिर आपने जो कि मूव की, और आपके पास मान लो G डैश के ऊपर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या आ गई? 0 आ गई। जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 आ गई तो लेंथ आपने नोट करना है, तो वो किसके बराबर आई? V = A J डैश। वो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, क्योंकि अब करंट ड्रान हो रहा है, पहले करंट ड्रान नहीं हो रहा था, अब सेल में से करंट ड्रान हो रहा है, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, तो करंट तो ड्रा नहीं होगा। तो अब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आया। पहले हमारे पास क्या आई थी? EMF, इसलिए हमने इसको EMF को E रखा पहले में, और दूसरे में यहाँ पर E नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो E upon V की वैल्यू हमने L1 upon L2 फाइंड किया है। R की वैल्यू हमें पता है कि R क्या होता है? E upon V minus 1 into R। सो E upon V की वैल्यू कर दी L1 upon L2, तो R हमारा निकल गया। दिस इज हाउ वी कंपेयर द EMF ऑफ द सेल, और how we find the internal resistance of the cell। पता चल गया? क्लियर है? तो बेटा आज के लिए इतना ही बहुत है। और ये जो है आपका चैप्टर जो है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी आज ख़त्म हो गया। इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, तो क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे, राइट। तो अब हम इसके बाद करेंगे जो इसके कुछ एक क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको भेज दूँगा। क्वेश्चंस जो है ना, वो डिस्कस नहीं हम करेंगे, जो जितने भी क्वेश्चन इसके 1-2 नंबर के बनते हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आपने वो कॉपी के ऊपर लिख लेने हैं, राइट। अब हम इसके बाद करेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट, राइट। क्लियर है? टिल देन बेटा, गुड बाय, पढ़ते रहना।